सरकार आला हजरत फरमाते हैं कि सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, और मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का, और तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है इन्हें नूर तेरा सब घराना नूर का। आइए कलामुल इमाम इमामुल कलाम के चंद अशार आपके हवाले करता हूँ, मुलाहिजा कर लें। कि वस्फ़े रुख़ का किया करते हैं, वस्फ़े रुख़ का किया करते हैं, वस्फ़े रुख़ का किया करते हैं, शरह व शम्स दोहा करते हैं, शरह व शम्स दोहा करते हैं, वस्फ़े रुख़ का किया करते हैं, शरह व शम्स दोहा करते हैं, शरह व शम्स दोहा करते हैं, और जिनकी हम मदह सना करते हैं, और जिनकी हम मदह सना करते हैं, जिनको हम मदह सना करते हैं, जिनको महमूद कहा 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 करते हैं। और ये भी शेर सरकार आला हज़रत फरमाते हैं, अपने मौला की है बस शान आज़ीम, अपने मौला की है बस शान आज़ीम, और जानवर भी करे जिनकी ताज़ीम, अपने मौला की है बस शान आज़ीम, और जानवर भी करे जिनकी ताज़ीम, और संग करते हैं अदब से तस्लीम, पेड़ सजदे में गिरा करते हैं, पेड़ सजदे में गिरा करते हैं, पेड़ सजदे में गिरा करते हैं, वस्फ़े रुख़ का किया करते हैं, शरह व शम्स दोहा करते हैं, जिनकी हम मदह सना करते हैं, जिनको महमूद कहा करते हैं, जिनको महमूद कहा करते हैं।
दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मोहम्मद तिब्बिल क़ुलूबी दवाई है वहाँ फितिल अब्दानी व शिफाई है व नूरी अब्सारी व ज़ियाई है व आलिही व साहबिही दाइमन अबदा। एक मर्तबा और नबी वाले नबी के नाम पर झूम झूम कर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सलातु व सलामुन अलैका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आइए हज़रात नाते पाक का मतला हाजिर कर रहा हूँ, मुलाहिज़ा कर ले, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। जश्न हम मनाएंगे, जश्न हम मनाएंगे, जश्न हम मनाएंगे, जश्न हम मनाएंगे, हम मिलाद वाले हैं, जश्न हम मनाएंगे, जश्न हम मनाएंगे, हम मिलाद वाले हैं, जश्न हम मनाएंगे, जश्न हम मनाएंगे, हम मिलाद वाले हैं, हम मिलाद वाले हैं, हर गली सजाएंगे, हर गली सजाएंगे, हम मिलाद वाले हैं, हर गली सजाएंगे, हर गली सजाएंगे, हम मिलाद वाले हैं, जश्न हम मनाएंगे। दूल्हा बन के आया है आमीना का शहज़ादा, आमीना का शहज़ादा, दूल्हा बन के आया है आमीना का शहज़ादा, नारा हम लगाएंगे, नारा हम लगाएंगे, हम मिलाद वाले हैं, नारा हम लगाएंगे, हम मिलाद वाले हैं, नारा हम लगाएंगे, हम मिलाद वाले हैं, जश्न हम मनाएंगे, हम मिलाद वाले हैं, हर गली सजाएंगे, हम मिलाद वाले हैं, जश्न हम मनाएंगे। उफ़क़ के सुर्ख होठों पर कभी लाली नहीं होती, उफ़क़ के सुर्ख होठों पर कभी लाली नहीं होती, मेरे सरकार ना आते तो खुशहाली नहीं होती। कसम अल्लाह की सैफी मेरा ईमान कहता है, कसम अल्लाह की सैफी मेरा ईमान कहता है, न होता गुंबदे खजरा तो हरियाली नहीं होती, न होता गुंबदे खजरा तो हरियाली नहीं होती। हजरात अब आइए एक बेहतरीन खिताब सुनने के लिए आप हजरात तैयार हो जाएं। एक बेहतरीन खिताब सुनने के लिए आप हजरात तैयार हो जाएं।
थोड़ी देर के लिए बड़ी इस्लाही तकरीर आप हजरात समाअत करेंगे इंशाअल्लाह। आइए अपने मेहमान खतीब का इस्तकबाल नारे तकबीर और रिसालत से कर ले। नारे तकबीर। अभी 15-20 दिन पहले एक जलसा हुआ था यहीं पे, इसमें मौलाना मुज़क्किर साहब आए थे, तो उन्होंने कहा था कि लोग नात खानी की तरफ ज्यादा माइल हैं, तकरीर कोई सुनना नहीं चाहता है। तो क्या ये बात सच है? आप लोग इस पर तैयार हैं? बयान सुनो जिससे आपके कुलूब व इज़हान में इस्लाह हो, आपके हालात व अफ़आल की इस्लाह हो, आपके आदत व अतबार में सुधार हो। नात ये ईमान की ग़िज़ा है और बयान से आपको ईमान की दौलत मिलने वाली है। लिहाजा इस पर भी कम से कम तवज्जो करें कि बयान भी सुना करें, बयान जरूरी है। देखिए हजरत हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दरबारे रिसालत के शायर हैं, नात खां हैं, नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले मुबल्लिग का नाम हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। तो इसका भी ख्याल करें आप हजरात। एक बेहतरीन खिताब सुनने के लिए तैयार हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब आइए मेरी मुराद हजरत मौलाना मोहम्मद मुबश्शिरुल क़ादरी साहब क़िबला खलीलाबादी से है कि वो माइक पर तशरीफ लाए और अपने बेहतरीन खिताब से हम तमाम सामीन को नवाजे। माइक पर मौलाना मुबश्शिर। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही व इला आखिर सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मोहतरम मुकर्रम स्टेज पर बैठे हुए हज़रत हाफिज़ व क़ारी रईस अहमद साहब क़िबला, मद्दाई खलीलुल्लाह हज़रत क़ारी जमील गुलवी, क़ारी साहब क़िबला, दिगर तालिबान उलूम नबविय्या, हाज़िरीन मजलिस, ख़वातीन माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने आपसे सलाम किया, दोबारा सलाम करता हूँ। जवाब जो मजमा है उस मजमा के एतबार से दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिनका इंतज़ार है वो भी आ चुके हैं, इंशाअल्लाह थोड़ी देर के बाद आप मुलाकात करेंगे। मैं अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में बेपनाह शुक्र गुज़ार हूँ कि उसने हम सबको ज़िंदगी अता फरमाई और विलादत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस पाकीज़ा महफिल में हज़रात सुनने और सुनाने के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि जिन लोगों ने इस महफिल को सजाया, बसाया, रचाया, मुस्लिम फाउंडेशन में, मौला और जितने लोग हाजिर हैं सबकी हाजिरी को कबूल अता फरमा, सबको दारैन की नेमतें और बरकतें अता फरमा। मोहब्बत से कहते या रसूल अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये विलादत का मौका है। एक शेर से अपनी तकरीर का आगाज करता हूँ, पढ़ता हूँ समाअत फरमाएं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया दारे गिटी पर क्यों तशरीफ लाए? समाअत फरमाएं। गिरतों को उठाने आएंगे, रोतों को घसाने आएंगे, गिरतों को उठाने आएंगे,
रोतों को गसाने आए गए। मेरे आका दुनिया में क्यों आए? गिरतों को उठाने आए गए, रोतों को गसाने आए गए। गिरतों को उठाने आए गए, रोतों को गसाने आए गए। सरकार दुआ लम्हे उम्मत को दोज़ख से बचाने आए गए। अल्लाह तबारक व तआला अपने कलाम पाक में इरशाद फरमाता है, कुल ऐ मेरे महबूब फरमा दीजिए, ऐ मेरे महबूब ऐलान कर दीजिए, ऐ मेरे महबूब लोगों के दरमियान बता दीजिए। अल्लाह का फरमान आलीशान है। रब्बे कदीर इरशाद फरमाता है, कुल बिफज़लिल्लाह, अल्लाह की तरफ से जब तुम्हें फजल मिले, वो बिरहमती, और अल्लाह की रहमत मिले, फबिज़ालिका फलियफ़रहू, कुरान कहता है तो तुम खुशी मनाओ। पता चला कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ से अल्लाह का फजल है और उसकी रहमत है। कुरान के इस आयत की रोशनी में हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस विलादत के मौके पर हम खुशी मना रहे हैं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें मनाने के लिए इजाजत दिया। कुरान कहता है, अल्लाह का फरमान है कि तुम खुशी किस तरीके से मनाओ। वहुवा खैर, अल्लाह कुरान में फरमाता है, ऐ लोगों तुम खुशी इस तरीके से मनाओ, यानी भलाई के साथ मनाओ, अच्छे तरीके से मनाओ। हम तना खुशी मनाएं या अलग अलग मनाएं? कुरान कहता है, वमिम्मा यजमऊन, अल्लाह तबारक व तआला का फरमान आलीशान है, तुम खुशी मनाओ, तन्हा नहीं बल्कि इकट्ठा होकर खुशी मनाओ। अब इस कुरान की आयते करीमा से यहाँ में इस बात मिलता है, ये साबित होता है कि आज महफिल मिलाद में हम आए गए इकट्ठा होकर जो खुशी मना रहे हैं, ये अल्लाह के कुरान के मुताबिक मना रहे हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह की तरफ से जब कोई नेमत मिले, उसका फजल मिले, उसकी रहमत मिले, तो तुम खुशी मनाओ। अब हम अगर हमारे यहाँ शादी होती है, मिसाल के तौर पर वलीमा होता है, तो हमसे कोई आकर नहीं कहता कि तुम खुशी मनाओ, बल्कि हमारा दिल खुद ही खुश हो जाता है। क्यों? घर शादी थी, वलीमा है, और शादी की रस्म के एतबार से सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनाया, यानी वलीमा किया, तो अपने दिल की कैफियत के एतबार से बताएं। अगर हमारे घर शादी हो तो हम अच्छे तरीके से खुशी मनाते हैं। अरे जिनके सदके में अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी कायनात को पैदा फरमाया है, जिनके सदके में रब्बे करीम ने आसमानों जमीनों चाँदो सूरज पूरे ज़र्रात को पैदा फरमाया है, हमारे घर शादी होती है तो हम खुशियाँ मनाते हैं। तो जिनके सदके में रब्बे करीम ने पूरी कायनात को पैदा फरमाया है, तो वो तो हमारे लिए रहमत बनकर आए हैं। कुरान में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने आपको पूरी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा। तो जो नबी पूरी कायनात के लिए रहमत बनकर आए, जिस नबी के सदके में अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे खानदान का वजूद बख्शा, जिस नबी के सदके में अल्लाह ने इंसान की इंसानियत को पैदा फरमाया, जिस नबी के सदके में अल्लाह ने नबातात को पैदा फरमाया, जिस
जिस नबी के सदके में अल्लाह ने जमादात को पैदा फरमाया, जिस नबी के सदके में अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी कायनात को पैदा फरमाया। हमारा जब पूरी कायनात उस नबी के सदके में पैदा हुई है, रब का फरमान आलीशान है अल्लाह की तरफ से, जब तुम्हें फज़ल मिले, उसकी नेमत मिले, फबिज़ालिका फलयफ़रहू, कुरान कहता है तो तुम खुशी मनाओ। तो आज हम महफिल मिलाद मनाकर ये लोगों को पैगाम देते हैं कि जिस नबी ने हमें ये वसूल सिखाया है, जिस नबी ने हमें ये फरमाया है, ला यरहमुल्लाहु वला यरहमुन्नास, अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया, विलादत के बाद मेरे नबी ने फरमाया कि जो शख्स लोगों पर रहम नहीं करता, जो शख्स लोगों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता, जो शख्स लोगों के साथ मिलजुल कर नहीं रहता है, अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह तबारक व तआला उस पर रहम नहीं फरमाता है। अरे जिस नबी के सदके में ये फरमान मिला कि आपस में मिलकर रहो, एक दूसरे से इख्तिलाफ ना करो, जिस नबी के सदके में अल्लाह ने, जिस नबी के सदके में हमें माँ बाप की खिदमत करने का सलीका तरीका मिला, जिस नबी के सदके में एक बड़े का आदम मिला, जिस नबी के सदके में एक छोटे पर शफकत करने का जज्बा मिला, जिस नबी के सदके में अल्लाह तबारक, जिस नबी के सदके में, जिस नबी के सदके में हमें माँ बाप मिले, जिस नबी के सदके में खानदान मिला, जिस नबी के सदके में पूरी कायनात मिले। और जब उस नबी के विलादत का मौका आता है तो सुन्नी ये कहते हैं हम गद्दार नहीं हैं, या रसूल अल्लाह आपका नाम लेवा हम वफादार हैं। पता चला खुशी वो न मनाए, खुशी वो न मनाए जिसके लिए मेरे नबी रहमत बनकर ना आए, खुशी वो ना मनाए जिसके ऊपर मेरे नबी का एहसान ना हो। हम तो उन्हीं से कहते हैं, हम तो ये कहते हैं हमारी पूरी ज़ुर्रियत पर, पूरे खानदान पर, पूरे आलम पर नबी का एहसान है। और सुन्नी दिल खोल कर नबी की पैदाइश की खुशी मनाता है और हमेशा इंशाअल्लाह मनाते हैं। इमाम इश्क मोहब्बत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़ली बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, जिनको मौलाना सदफ, जिनको जमाल अख्तर सदफ साहब ने ये बयान करते हुए आपने फरमाया, मैं आपके हर जुमले की तायीद करता हूँ। आपने ये कहा था कि इमाम इश्क मोहब्बत ने फरमाया, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है जहान की, जान है तो जहान है। पता चला जब नबी पैदा हुए तो पूरे इंसानियत का वजूद मिला। मेरे नबी के प्यारे दीवानों, इसी गर्दिशे लैलो नहार का मतलब बाइसे खैर और बरकत, जो हम जिनकी महफिल में बैठे हुए हैं, इसी रोज हस्ती आलम के ईजाद के बाइस मंबे इल्म और हिकमत, ताजदार नबूवत हुजूर अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 12 रबीउल नूर 12 रबीउल नूर मुताबिक 20 अप्रैल 571 ईस्वी में सुबह सादिक सुबह भवर में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पैदा हुए। हजरत सय्यदा आमिना रदियल्लाहु तआला अन्हा आप फरमाती हैं कि जब मेरे प्यारे बेटे लख्ते जिगर नूरे नजर हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, इस दुनिया दारे गीती पर तशरीफ लाए, तो हजरत आमिना रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि अचानक 3 लोग आए, जिनके हाथ में, एक के हाथ में चांदी का लोटा था, एक दूसरे के हाथ में सब्ज जमर्द का एक तश था, यानी एक प्लेट था, तीसरे के हाथ में एक अंगूठी थी। अल्लाहु अकबर। वो फरमाती हैं कि मैंने देखा अचानक नूर फैला, और नूर फैलने के बाद उजाला हुआ, उजाला होने के बाद चारों तरफ से खुशबुओं आने लगी। हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने फिर
आंख खोल कर देखा तो पता चला मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सरे अनवर से पानी टपक रहे हैं और खुशबुओं से मुअत्तर है। मेरे नबी के प्यारे दीवानों, अरे जिस नबी की विलादत इस धूमधाम से होती है कि फरिश्ते जिनके लिए दुरूदें पढ़ते हैं, मलाइका जिनके खुशियों में झूमते हैं, तो बताओ उस नबी की विलादत का क्या लुत्फ होगा जिसके सदके में अल्लाह ने पूरी कायनात को पैदा फरमाया है। ऐ नबी के प्यारे दीवानों, आज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस पाकीज़ा मजलिस में हम बैठे हैं और सुन रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दारैन की नेमतें अता फरमाए। और मिलाद का तज़किरा करते हुए मैं बयां करता जा रहा हूँ, आप समाअत फरमाएं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप पैदा हो चुके हैं, दुनियादारे गीती पर तशरीफ ला चुके हैं, ऐलान हो चुका है। सैयदा हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मैं बनी साद की औरतों के साथ निकली मक्का की तरफ और हमारे यहाँ काल पड़ चुका था, यानी खत पड़ चुका था। फरमाती हैं बड़ी परेशानियां थी और जो हमारे जानवर थे उनके दूध धन से सूख चुके थे। और हज़रत सैयदा हलीमा सादिया फरमाती हैं मेरे पास एक ऊँटनी थी, उस ऊँटनी को लेकर एक खच्चर पे बैठकर मैं मक्कतुल मुकर्रमा की सरजमीन पे पहुंची और पहुंचने के बाद लोगों के यहाँ मैंने बच्चा मांगा दूध पिलाने के लिए, ताकि बाद में बच्चों को नशोनुमा उनकी परवरिश करने के बाद हमें इनाम और इकराम मिलेगा। अल्लाह अकबर। सैयदा हलीमा सादिया फरमाती हैं जितनी मेरी साथियाँ थी सबने जाकर बच्चों को ले लिया और लेने के बाद सैयदा हलीमा सादिया फरमाती हैं उन्होंने बच्चों को लेकर वो अपने घर की तरफ लौटने लगी और मैं आखिर में कोई बच्चा मिला नहीं मुझे, यतीम बच्चा यानी दुर्रे यतीम सरवरे कौनीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे मिले। मैंने उनको ले लिया और लेने के बाद अपनी ऊँटनी पर सवार अपने खच्चर पे सवार होकर मैं अपने घर की तरफ निकल चुकी हूँ। वो हज़रत हलीमा सादिया फरमाती हैं जिस खच्चर पे मैं सवार थी वो खच्चर जब मैं आ रही थी मक्का की जमीन पर तो वो रास्ते में कई जगह बैठ जाया करती थी, लेकिन जब नबी को बैठाई और बैठाने के बाद उनको घर की तरफ लेकर चली तो जो ऊँटनियाँ रास्ते में कई मरतबा बैठ रही थी, अल्लाह अकबर, जैसे हुजूर सरवरे कौनीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बैठे हैं, अल्लाह अकबर। सैयदा हलीमा सादिया फरमाती है उस ऊँटनी के अंदर इतना ताकत और पावर और कुव्वत आ चुकी कि वो ऊँटनी दौड़ते हुए अपने वक्त को पूरा करते हुए बनी साद में पहुंच जाती है। मेरे नबी के प्यारे दीवानों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पता चला हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस सवार पर सवार हो जाएं वो सवार अपनी रफ्तार को बढ़ा देता है। मेरे नबी के प्यारे दीवानों, यही तो वजह है कि रब्बे करीम ने सबसे आखिर में अपने प्यारे हबीब सरवरे कौनीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भेजा है। मेरे नबी के प्यारे दीवानों, हम अच्छे तरीके से ईद मिलादुन नबी बनाएं, खुशियों का मौका है, अपने नबी को मनाने की कोशिश करें, अपने रब को मनाने की कोशिश करें, नमाज की पाबंदियां करें, गलत कामों से दूर रहें। इंशाअल्लाह ताला दुनिया भी सवरेगी, आखिरत भी सवरेगी इंशाअल्लाह ताला। कल क़यामत के दिन हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हम सब की शफाअत फरमाएंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह।